गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हमने टॉपिक पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो टॉपिक था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है रिएक्शन में किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, यानी कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर है वो किस तरीके से हो रहा है, तो उनके बीच में क्या है, एक कंपटीशन हो रहा है। उनके बीच में क्या हो रही है, कंपटीशन हो रही है, प्रतिस्पर्धा हो रही है उनके बीच में। ठीक है, तो ये इस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, यानी इसमें हम क्या है, कोई कंटेनर लेंगे। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर क्या है, कोई दो सब्सटेंस होंगे, उन दो सब्सटेंसों के बीच में क्या है, रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं, सपोज दैट हम केस फर्स्ट लेते हैं। इसमें हमारे दो केस आएंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट में हम लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है हमारे पास द क्लीन रोड ऑफ जिंक। The clean rod of zinc is partially immersed in an aqueous solution of कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, यानी हमारे पास कोई क्या है, क्लीन रोड है जिंक की, और हमारे पास क्या है, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। उस कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने क्या डाली, एक क्लीन रोड डाली, किसकी, जिंक की। ठीक है, तो हम उसको, उसके बीच में कैसे रिएक्शन होगी, देखो सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, यानी कंटेनर का मतलब कि हमने एक बीकर लिया, एक कंटेनर लिया, और उस कंटेनर में हमने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर पहले हमारे पास क्या है, ये कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। कॉपर नाइट्रेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, किसका, कॉपर नाइट्रेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है इस कंटेनर के अंदर। और देन हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, क्या डिप कर रहे हैं, एक छोटी सी रॉड डिप कर रहे हैं इसके साथ। क्लीन रोड ऑफ जिंक। ठीक है, जिंक की हमने क्लीन रोड क्या है, इसमें क्या है, डिप करी। ठीक है, तो ये क्या है, जिंक रोड। ठीक है, जिंक की रोड है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा होगा यहाँ पे, देखते हैं। ठीक है, क्या हो रहा होगा यहाँ पे इस रिएक्शन में, इस कंटेनर के अंदर क्या हो रहा होगा, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास है कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, और किसका है, हमारे पास है जिंक और कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे ना रिएक्शन हो रही होगी कंटेनर के अंदर, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रही होगी, देखो ये आपको पता है, जिंक एक मेटल है, मेटल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कॉपर भी क्या है, एक मेटल है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। NO3 क्या है, एक नॉन मेटल, यानी इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक नाइट्रेट ग्रुप है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज।
तो पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या है अलग हो जाएंगे, तो यानी ये क्या बना देगा, जिंक नाइट्रेट बना देगा, ठीक है। प्लस अब आपका बचेगा यहाँ पे कॉपर। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा होगा, कायदे से यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जिंक क्या है, अपने क्या है इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा किसको, कॉपर को, ठीक है। और कॉपर फिर इलेक्ट्रॉन लेके अलग सेपरेट हो रहा है और जिंक क्या है इस नाइट्रेट के साथ ऐड होके क्या है सॉल्यूशन में उसके साथ जोड़ रहा है। यानी सिंपल सी मीनिंग ये है कि हमारे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर क्या है हमने लिया जिंक और कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। जैसे ही हमने जिंक और कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया तो अब क्या होगी, यहाँ पे जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, यहाँ पे होगी इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इज रिड्यूस, ठीक है। यानी हमने कंटेनर हमने क्या है हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर क्या है कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और उस कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने क्या है जिंक रोड को क्या है डिप किया है, जिंक रोड को क्या है आधा क्या है उसमें डुबाया है। और उसके बाद डुबाने के बाद क्या हो रहा है, जब हमने जिंक रोड को उस कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ डिप किया तो क्या हुआ, यहाँ पे जो ब्लू कलर है यानी ब्लू कलर यानी कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन का कलर क्या है ब्लू है, तो उस ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है यानी तेजपन उसकी तीव्रता वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यानी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो जब रिड्यूस हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, फिर अब एक स्टेज आएगी हमारे पास, इस स्टेज को बोलते हैं हम इनिशियल स्टेज, ठीक है, ये शुरुआती स्टेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगी हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज जिसको बोलते हैं मध्यवर्ती अवस्था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखो इस नाइट्रेट का सॉल्यूशन है ना, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जिंक रोड है हमारे पास, ठीक है, ये जिंक की रॉड है, ये जिंक की रॉड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लू कलर है जब उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो अब जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है उसमें उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाइट ब्लू कलर में, ठीक है। तो सॉल्यूशन अब यहाँ पे कैसा होगा, लाइट ब्लू कलर का क्या है सॉल्यूशन है, लाइट ब्लू कलर का क्या हो गया यहाँ पे सॉल्यूशन, और दूसरी आपके पास क्या है जिंक रॉड, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ पे कि जो ब्लू कलर है वो क्या हो गया, लाइट हो गया। लाइट होने का रीजन क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, लाइट होने का रीजन कुछ नहीं है, बस जैसे हमने डिप की वहां पे क्या कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने जिंक रॉड को ऐड किया यानी डिप किया, उसे पार्शियली उसमें इमर्स किया, तो उसकी जो इंटेंसिटी है ब्लू कलर की वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। कम होने का कारण क्या हो गया कि जो जिंक है अब जिंक के साथ यानी जो कॉपर नाइट्रेट है वो अब क्या है, कॉपर नाइट्रेट यहाँ से क्या है, जो कॉपर नाइट्रेट से अब कॉपर यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अलग होने के यानी इसके बीच में रिएक्शन हो रही है, अब इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो जब जिंक और कॉपर नाइट्रेट के बीच में क्या है रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, जिंक नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, और प्लस कॉपर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जिंक रॉड आपने इसमें डिप करी है और लाइट ब्लू कलर आपका यहाँ जो सॉल्यूशन है वो लाइट ब्लू कलर का हो गया है, ठीक है। तो अब लाइट ब्लू कलर होने का रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दोबारा अब यहाँ पे देखो दूसरी कंडीशन क्या होती है, अब यहाँ से
लाइट ब्लू कलर क्यों हुआ? जो कॉपर आयन है, ठीक है, वो क्या हो रहा है? डिपॉजिटेड, कॉपर आयन डिपॉजिटेड एज कॉपर, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे कॉपर के है आयन की फॉर्म में, यहाँ पे हम एक रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो हो रहा है वो कंडीशन ये हो रही है कि जो जिंक है, जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर आयन के साथ, देन ये कॉपर आयन, अब इन दोनों के बीच में एक कंडीशन हो रही है इस रिएक्शन में, ये मध्यवर्ती अवस्था यानी इंटरमीडिएट स्टेज में क्या हो रही है? एक रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? जिंक अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, और कॉपर इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, ठीक है। जब जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, तो कॉपर क्या है? जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। तो हमने वो रिएक्शन क्या पढ़ी थी, जहां पे इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इट मीन्स कि उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो यानी जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब जिंक का ऑक्सीडेशन है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। दूसरा, अब जब कॉपर ने क्या कर लिया? जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो अब कॉपर के ऊपर क्या है? कोई चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन हो रही है, यानी यहाँ पे क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। रिडॉक्स रिएक्शन यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, यानी जिंक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को क्या है? गेन कर रहा है, ठीक है। तो एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक के ऊपर क्या आ गया? 2 पॉजिटिव चार्ज, कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं हुआ। जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि इसने क्या किया है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस के यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। कॉपर के ऊपर क्या है? कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इसने जो इलेक्ट्रॉन क्या है किसी को दे रखे थे, वो अब इसने क्या जिंक से गेन कर लिए, तो अब इसका रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन का मतलब यहाँ पे अब कोई चार्ज नहीं आएगा इसको। तो हम यही कह रहे हैं कि इस कंडीशन में क्या है? जो कॉपर आयन है वो डिपॉजिट हो चुके हैं एज कॉपर में। तो यानी यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है? इस अवस्था में जो कॉपर के जो ये आयन है वो अब किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? कॉपर में, ठीक है। तो कॉपर के जो आयन है वो कॉपर एटम के रूप में क्या है? जमा हो चुके हैं, डिपॉजिट हो चुके हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन अब क्या होगी? यहाँ पे फाइनल जो हमारी स्टेज होगी, उस स्टेज में क्या होगा? जो हमारा ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर जो हमारा लाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, अब वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, कलरलेस हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या रॉड थी? किसकी रॉड थी? जिंक की रॉड थी, ठीक है, जिंक की रॉड थी। अब जिंक की रॉड पे कौन डिपॉजिट हो जाएंगे? अब जिंक की रॉड पे आपके कॉपर के जो एटम है वो डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो रेडिस, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? रेडिस कॉपर एटम, ठीक है, रेडिस कॉपर एटम डिपॉजिटेड ऑन जिंक रॉड, ठीक है। तो यानी ये आपकी क्या है? जिंक की रॉड है, ठीक है। और ये आपका जो सॉल्यूशन है यहाँ पे अब कैसा हो गया? पहले ब्लू कलर था, अब ये इसमें कोई कलर नहीं है, कलरलेस सॉल्यूशन है। अब क्या है? ये कलरलेस सॉल्यूशन आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यानी ये सॉल्यूशन कलरलेस कैसे बना? क्योंकि जब क्या हुआ, जो ब्लू कलर है, ठीक है, उसमें हमने क्या है? कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने क्या डाली? जिंक रॉड डाली, तो यानी जिंक और कॉपर नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन हुई। तो क्या हुआ? जिंक ने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए होंगे? कॉपर को दिए होंगे, ठीक है। और कॉपर ने क्या है? जिंक से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन लिए, तो यहाँ पे क्या बन गया? जिंक नाइट्रेट बन गया एक, तो आपका दूसरा कॉपर यहाँ से निकल चुका है। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में क्या हो? जो लाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपका
अब बन चुका है, क्योंकि ब्लू कलर की इंटेंसिटी कम हो चुकी है। कम किस वजह से हुई, जैसे हमने क्या जिंक रॉड को उसमें क्या है डुबाया, किसमें, कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। अब दूसरी यहाँ पे जो इंटरमीडिएट स्टेज में क्या हुआ होगा कि जिंक और कॉपर के बीच में क्या हुई होगी, रिएक्शन हुई। जिंक और कॉपर के बीच में रिएक्शन कैसे हुई, जिंक ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और कॉपर ने क्या है 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो इसका क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का हुआ रिडक्शन। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनके बीच में क्या रिएक्शन हुई और एक कॉपर एटम, जो कॉपर आयन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कॉपर एटम के फॉर्म में। क्योंकि अब इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे चार्ज था, ये आयन के फॉर्म में था, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, क्योंकि अब ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो अब ये क्या है, कॉपर एटम है। ठीक है, तो यानी कॉपर आयन डिपॉजिटेड एज कॉपर एटम। दूसरी कंडीशन जो फाइनल स्टेज है, अब फाइनल स्टेज में क्या हुआ, फाइनल स्टेज में क्या हुआ, जो फाइनल स्टेज है इसमें जो कलरलेस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कलरलेस जो सॉल्यूशन है वो ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि ये सॉल्यूशन क्या है, कलरलेस हुआ। कलरलेस क्यों हुआ ये सॉल्यूशन, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो ब्लू कलर के जो कॉपर आयन थे, ठीक है, ब्लू कलर यहाँ पे डिस्चार्ज इसलिए हुआ, कन्वर्जन ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर एटम, क्योंकि जो कॉपर के जो आयन थे वो आप किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, कॉपर एटम में। ठीक है, इस वजह से क्या है, कॉपर आयन जब कॉपर एटम में कन्वर्ट हो चुका है तो ब्लू कलर यहाँ से क्या है, डिस्चार्ज हो चुका है टोटली। ठीक है, तो टोटली डिस्चार्ज हो चुका है, इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन क्या बन गया आपका, कलरलेस सॉल्यूशन आपका यहाँ पे बन गया। ठीक है, दोबारा से हम इसको समझते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा। ठीक है, यानी ये हमारे पास जो पहली स्टेज है, इस स्टेज में क्या है, जिंक रॉड को जैसे हमने क्या है कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला, तो जिंक नाइट्रेट को जैसे जिंक रोड को जैसे ही कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने डिप किया, तो डिप करने के बाद क्या है, यहाँ पे जो जिंक है, जिंक एटम है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, जो जिंक एटम है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। ठीक है, यानी यहाँ पे जिंक एटम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे जिंक आपका क्या है, ये जिंक है, ये जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज कैसे हो रही है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। लॉस करने के बाद फिर किस फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर पाया जाएगा, जिंक आयन के फॉर्म में। ठीक है, यानी पहली कंडीशन में ये हो रहा है कि जो जिंक है वो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। लॉस करने के बाद किस में कन्वर्ट हो, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या है, ये जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस किसकी वजह से हो रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो इस प्रोसेस को जो हम बोल रहे हैं कि किसके द्वारा कंफर्म हो रही है, जैसे मतलब हम क्या है इसमें जो H2S पास कराएंगे। ठीक है, H2S का मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड पास कराएंगे, तो यहाँ पे जो कलरलेस सॉल्यूशन है वो क्या है, एक व्हाइट क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके बनाएगा, जिंक सल्फाइड के, क्योंकि हम H2S पास कराएंगे तो जिंक सल्फाइड के क्या बन जाएंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर बन जाएंगे। और कैसे बनेंगे, जब हम कोई एल्कलाइन सॉल्यूशन अमोनिया के साथ बनाएंगे। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या हो रही है कि जो कॉपर है आपका, ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो रही है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉपर है आपका, कॉपर आयन है, कॉपर आयन क्या कर रहा है, इस जिंक से, ठीक है, तो जिंक जो कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन है, कॉपर आयन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। किससे गेन कर रहा है, इस जिंक से कॉपर क्या है, कॉपर आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन
गेन कर रहा है, गेन करने के बाद कॉपर आयन क्या है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होने के बाद वो कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आखिरी में क्या हो रहा है, जो ये रेडिश कलर, ये जो जिंक रोड है, इसमें क्या है, ये जो रेडिश कलर है, रेडिश कलर किसका है, कॉपर का, ठीक है। कॉपर का जो रेडिश कलर है वो जिंक रोड पे क्या है, डिपॉजिट हो रहे हैं। डिपॉजिट होने के बाद जो कॉपर आयन है वो कॉपर एटम में क्या है, कन्वर्ट हो गया। नहीं, जैसे आपका क्या होगा, कॉपर आयन उसमें क्या है, जो कॉपर आयन है वो क्या है, जिंक रॉड, यानी कॉपर आयन कॉपर एटम में कन्वर्ट हुआ। कैसे हुआ, जब कॉपर आयन ने क्या है, जिंक से क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन किए, इलेक्ट्रॉन गेन किए तो कॉपर आयन क्या है, कॉपर आयन जो है कॉपर में कन्वर्ट हो गया। कॉपर में कन्वर्ट होने के बाद तो इस सॉल्यूशन में अब क्या होगा कि ये जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस कैसे होगा, क्योंकि क्या हुआ, जो ब्लू कलर है वो अब डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज कैसे हो गया, क्योंकि जो ब्लू कलर के जो कॉपर आयन थे, ठीक है, वो किस में, जो ब्लू कलर है वो डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि जो रेडिश कॉपर था, ठीक है, यानी जो कॉपर आयन पहले ब्लू कलर में था, तो अब जब वो कॉपर एटम में कन्वर्ट हो गया तो वो रेडिश हो चुका है, ठीक है। तो रेडिश कॉपर एटम किस पे डिपॉजिट हो गया, आपका जिंक रॉड पे, ठीक है। तो वो कलर जो सॉल्यूशन था ब्लू कलर का वो क्या है, पूरी तरीके से क्या है, डिस्चार्ज हो चुका है। तो यानी इसमें हमने क्या देखा, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो यानी जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर क्या है, किसी कंटेनर के अंदर, किसी बीकर के अंदर कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है, हमने पूरा इसमें समझा, ठीक है, कि किस तरीके से जिंक इलेक्ट्रॉन को क्या है, लॉस कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, मतलब एक तरीके से क्या है, एक तरीके से हम इसमें दोबारा से इसको प्रॉपरली समझते हैं, ठीक है, कि प्रोसेस हो क्या रही होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है जिंक सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, जिंक आपका सॉलिड फॉर्म में, प्लस ये रिएक्ट कर रहा है आपका कॉपर नाइट्रेट के साथ, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है, और कॉपर क्या है यहाँ से, यानी इसका मतलब है जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। इस तरीके की प्रोसेस हो रही है। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये पहले इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, गेन कर लिए जिंक से, तो ये कॉपर आयन से अब कॉपर एटम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आपका जिंक बचा, तो जिंक आयन क्या है, जिंक नाइट्रेट के साथ सॉल्यूशन बनाएगा, तो जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। पहली फॉर्मेशन ये हुई। दूसरी कंडीशन हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे जिंक है, ठीक है, जिंक आपका सॉलिड फॉर्म में है, प्लस आपका क्या है, यहाँ पे कॉपर आयन के फॉर्म में है, कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। देन ये आपका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी जलीय विलयन में, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, तो आप इसको बोल रही है एक्वस कंडीशन में। देन आपका नाइट्रेट भी एक्वस कंडीशन में है, ठीक है। तो अब रिएक्शन कैसे हो रही होगी, वही कंडीशन सेम है दोनों में। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये लॉस कर रहा है जिंक, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। तो जब जिंक क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर जिंक अपने लॉस करे तो जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, और कॉपर अगर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तो कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, कॉपर एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका NO3 नाइट्रेट यहाँ पे अलग सेपरेट हो। देन अगर दूसरी प्रोसेस में अगर हम इसको अलग और तरीके से, बारीक तरीके से लिखें और तोड़ के लिखें, तो सिर्फ हम करा रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन जिंक सॉलिड फॉर्म में, प्लस कॉपर आपका
एक्वस फॉर्म में कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, देन ये रिएक्ट करेगा तो कॉपर यहाँ यानी जिंक यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है, यानी जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है, और ये कॉपर अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। तो जब ये जिंक क्या है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि जिंक ने क्या कर लिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए हैं, ठीक है। उसी तरीके से फिर कॉपर ने जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं, गेन कर लिए हैं, तो कॉपर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, यानी कॉपर जो है आयन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगी यहाँ पे आपकी, ठीक है, रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज कर रहा है, कौन लॉस कर रहा है, जिंक। तो जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो जिंक आयन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरीके से कॉपर यहाँ पे आयन के फॉर्म में है तो कॉपर क्या करेगा, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब कॉपर आयन क्या है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कॉपर आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कॉपर एटम के रूप में, यानी इसका क्या हो रहा है, नीचे वाले का हो रहा है रिडक्शन, यानी कॉपर का हो रहा है रिडक्शन और जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यही हमने उस पूरे कंटेनर में यही 2 रिएक्शन चल रही थी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन चल रहा था रिएक्शन कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये हमने एक कंटेनर के अंदर उस प्रोसेस को पढ़ा कि किस तरीके से जो है जिंक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, फिर वो जिंक आयन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और फिर हमने बोला कि हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा क्या है, ये रिएक्शन का जो कन्फर्मेशन होगा, हम कैसे बताएंगे कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो कौन ऐसा जो सब्सटेंस होगा जो उसको कंफर्म करे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा वो रिएक्शन क्या है, कंफर्म होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड पास किया जाएगा और वो हाइड्रोजन सल्फाइड जो जिंक सल्फाइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है। जब हम उसको क्या प्रोवाइड कराएंगे, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराएंगे विद अमोनिया के साथ, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी कि कॉपर जो है, कॉपर आयन है आपका, तो कॉपर आयन के कंडीशन में क्या हो रहा है कि कॉपर आयन जो है आपका वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कॉपर एटम में, यानी जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर रिड्यूस हो रहा है, यानी उसका रिडक्शन हो रहा है, किसका, कॉपर आयन का। कॉपर आयन रिडक्शन करके यानी रिड्यूस होके कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हमने दोबारा पढ़ा, इसमें क्या है, जो आपके जो जिंक रॉड है, जिंक रॉड पे क्या है, रेडिस, जो रेडिस कॉपर एटम है वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है। जैसी जिंक रॉड पे रेडिस कॉपर एटम डिपॉजिट